हेलो क्लास 10th। आपकी फर्स्ट फ्लाइट की बुक में जो चैप्टर नंबर 9 है द प्रपोजल, उस चैप्टर को ही आज यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। चैप्टर में 3 आपके मेन करेक्टर हैं। फर्स्ट इज़ लोमोव, सेकंड इज़ चुबुकोव एंड थर्ड इज़ नटालिया। नटालिया जो है वो चुबुकोव की डॉटर है और लोमोव जो है वो इनका पड़ोसी है। लोमोव इनके पड़ोस में रहता है। तो प्ले स्टार्ट होता है चुबुकोव के घर के ड्राइंग रूम से। एक शाम जो है लोमोव फॉर्मल ड्रेस पहने हुए, अच्छे फॉर्मल कपड़े पहने हुए चुबुकोव के घर आता है, ड्राइंग रूम में आता है। चुबुकोव लोमोव को देखकर बड़ा खुश होता है। फिर चुबुकोव उससे पूछता है कि तुमने ये फॉर्मल ड्रेस क्यों पहने हुए हैं, क्या तुम कहीं जा रहे हो? तो लोमोव कहता है नहीं, मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद चुबुकोव को लगता है कि शायद लोमोव उससे पैसे उधार लेने आया है, उससे पैसे बोरो करने आया है। उसके बाद चुबुकोव लोमोव को कहता है कि देखो, अगर तुम पैसे मांगने आए हो तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो यहाँ पर लोमोव कहता है कि मैं तुमसे कोई पैसा उधार मांगने नहीं आया हूँ। इनफैक्ट मेरे आने का जो एक्चुअल रीज़न है वो ये है कि मैं एक मैरिज प्रपोज़ल लेकर आया हूँ, और वो मैरिज प्रपोज़ल ये है कि मैं आपकी बेटी नटालिया से शादी करना चाहता हूँ। जैसे ही चुबुकोव ये बात सुनता है लोमोव से, तो चुबुकोव बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है कि मैं तो इस दिन का काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था। उसके बाद चुबुकोव जो है वो फाइनली ड्राइंग रूम से चला जाता है और लोमोव जो है अभी ड्राइंग रूम में अकेला ही है। तो चुबुकोव जो है वो नटालिया को बुलाने गया है और लोमोव जो है इस वक्त वो बहुत एक्साइटेड भी है, खुश भी है और मिक्स फीलिंग उसके अंदर आ रही है। तो यहाँ पर लोमोव जो है वो अपने आप से बातें करता है। अपने आप से क्या बातें करता है? अपने आप से वो ये बातें करता है कि वो फाइनली 35 ईयर ओल्ड का हो चुका है और एक शांत जीवन जीना चाहता है, एक शांत ज़िंदगी जीना चाहता है। और शायद उसने ये जो शादी करने का डिसीज़न लिया है, ये उसने बिल्कुल सही डिसीज़न लिया है। उसके बाद वो नटालिया के बारे में सोचता है कि नटालिया जो है वो भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की है, एजुकेटेड है और दिखने में भी बुरी नहीं है। तभी ड्राइंग रूम में नटालिया की एंट्री होती है। जैसे ही ड्राइंग रूम में नटालिया की एंट्री होती है, नटालिया लोमोव को देखकर बड़ी खुश होती है, सरप्राइज़ भी होती है और उसको पूछती है, क्या तुम किसी बॉल में जा रहे हो? बॉल मीन्स जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ होती हैं। क्या तुम किसी बॉल अटेंड करने जा रहे हो? तो यहाँ पर लोमोव कहता है कि नहीं, मैं कोई बॉल अटेंड करने, कोई पार्टी अटेंड करने नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद लोमोव उसे अपना एक्चुअल रीज़न बताना चाहता है कि उसका वहाँ आने का, उसके घर में आने का एक्चुअल रीज़न क्या है, और वो अपना एक्चुअल रीज़न बताने ही वाला होता है। लेकिन उसके बाद वो धीरे से कुछ बात इस तरीके से शुरू करता है कि हम लोग एक दूसरे के नेबर हैं और एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते हैं, और लोमोव के उसके फादर के साथ भी काफ़ी अच्छी बातचीत है, काफ़ी अच्छे रिलेशन है। तो लोमोव जब नटालिया से बात करना शुरू करता है तो सबसे पहले लोमोव नटालिया को बोलता है, मेंशन करता है, ये बताता है कि जो ओक्सन मिडोज़ हैं, कि उसके पास ओक्सन मिडोज़ हैं, घास के मैदान हैं, और वो ओक्सन मिडोज़ जो हैं वो उसे उसकी आंट से, उसकी चाची से विरासत में मिले हैं। लोमोव ने अभी पूरी तरीके से अपनी ये बात ख़त्म करी भी नहीं थी कि वहीं पर आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है, क्योंकि नटालिया जो है वो कोई ऐसी लड़की नहीं है कि किसी ने कोई बात बोली और वो चुपचाप सुन ले, वो आर्ग्यूमेंट करती है। दूसरी तरफ लोमोव जो है वो भी बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव है, वो भी आर्ग्यूमेंट में पीछे नहीं हटता है। तो जैसे ही नटालिया लोमोव के मुंह से ये सुनती है कि ओक्सन मिडोज़ उसकी हैं और उसे उसकी चाची से विरासत में मिली है, तो नटालिया बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है। वो कहती है कि ओक्सन मिडोज़ तुम्हारी कैसे हुई? वो ओक्सन मिडोज़ तुम्हारी नहीं है, वो ओक्सन मिडोज़ एक्चुअली मेरे फादर की है। और नटालिया के फादर कौन है? चुबुकोव, कि वो ओक्सन मिडोज़ मेरे फादर की हैं। तो ओक्सन मिडोज़ के ऊपर डिस्प्यूट शुरू हो जाता है, झगड़ा शुरू हो जाता है, आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है, और दोनों लगातार ये कहने लगते हैं कि ओक्सन मिडोज़ उनकी हैं। तो यहाँ पर लोमोव जो है वो नटालिया को कहता है कि मैं दावा करता हूँ, मैं साबित कर सकता हूँ, मेरे पास पेपर भी हैं, मेरे पास कागज़ भी हैं कि ओक्सन मिडोज़ मेरे ही हैं। उसके बाद लोमोव ये भी बताता है नटालिया को कि ओक्सन मिडोज़ जो है वो तुम्हारे और मेरे परिवार के बीच में एक वक्त पर झगड़े का कारण रहे हैं। और वो झगड़े का कारण क्यों रहे हैं? वो झगड़े का कारण इसलिए रहे हैं, ये लोमोव बताता है नटालिया को। वो झगड़े का कारण इसलिए रहे हैं क्योंकि एक बार लोमोव की
चाची की ग्रैंड मदर ने, ध्यान से सुनना, लोमोव बता रहा है नटालिया को कि ये जो ऑक्सन मीडोज जिनके ऊपर हम आज आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, ये पहले भी इनके ऊपर डिस्प्यूट तुम्हारी और मेरी फैमिली में हो चुके हैं। और ये डिस्प्यूट, ये झगड़ा क्यों हुआ था पहले भी, वो इसलिए क्योंकि लोमोव की चाची की ग्रैंड मदर ने, लोमोव की चाची की ग्रैंड मदर ने वो ऑक्सन मीडोज जो थे वो नटालिया के फादर के, नटालिया के फादर कौन है, चुबुकोव, नटालिया के फादर के ग्रैंड फादर को फ्री यूज़ करने के लिए दे दिए थे कि तुम्हारे जो किसान हैं वो इन ऑक्सन मीडोज का फ्री यूज़ कर सकते हैं, मतलब इस पे क्रॉप वगैरह उगा सकते हैं, इसका जो चाहे यूज़ कर सकते हैं। और उसके बदले में जो किसान हैं वो लोमोव की चाची की दादी के लिए ईंटें बनाएंगे, ब्रिक्स बनाएंगे। और क्योंकि उन किसानों ने उस ऑक्सन मीडोज पर 40 साल तक काम किया था, तो उसके बाद चुबुकोव ने ये कहना शुरू कर दिया था कि वो लैंड जो है, वो ऑक्सन मीडोज जो है वो उनकी हैं, जबकि एक्चुअल में वो उनकी नहीं है। तो ध्यान से सुने, दोबारा सुन ले, ये क्या चीज़ थी। ऑक्सन मीडोज, लोमोव कहता है कि उसकी चाची की दादी ने नटालिया के फादर के ग्रैंडफादर को फ्री यूज़ के लिए दे दिया था कि जो तुम्हारे पीसेंट्स हैं, जो वो तुम्हारे किसान हैं, वो मेरे ऑक्सन मीडोज पर फ्री में काम करते रहेंगे, लेकिन इसके बदले में जो किसान हैं वो लोमोव की आंट की ग्रैंड मदर के लिए ईंटें बनाएंगे। आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है और कोई भी एक दूसरे की बात को एग्री करने के लिए, सुनने को तैयार नहीं रहता है। उसके बाद क्या होता है, नटालिया बिल्कुल भी चुप होने को तैयार नहीं है और वो यहाँ तक कह देती है कि ये जो ज़मीन है जिसे तुम अपना बता रहे हो, ये तो पिछले 300 सालों से हमारी ही है। तभी क्या होता है, चुबुकोव जो है वो भी इस आर्गुमेंट को ज्वाइन कर लेता है और उसके बाद लोमोव और चुबुकोव में दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। और जो झगड़ा है वो इस हद तक बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे को एब्यूजिंग करने लगते हैं। ना सिर्फ एक दूसरे को एब्यूज़ करते हैं बल्कि दोनों एक दूसरे के परिवार को भी एब्यूजिंग करने लग जाते हैं। चुबुकोव जो है वो लोमोव से कहता है कि मुझसे बात, मतलब इस तरीके से अगर तुम मुझसे ऐसे ही बात करोगे तो तुम्हें मुझसे ऐसे बात करने की ज़रूरत नहीं है और मैं तुमसे दुगनी उम्र का हूँ। कौन कहता है ये? चुबुकोव कहता है लोमोव को कि तुम मुझसे ऐसे बात मत करो, मैं तुम्हारी दुगनी उम्र का हूँ। उसके बाद लोमोव जो है वो चुबुकोव को लैंड ग्रैबर बोलता है, लैंड ग्रैबर, कि तुम तो लैंड ग्रैबर हो, तुमने तो ज़मीन हड़पने वाले हो। और साथ ही साथ उसे धमकी देता है कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूँगा। उसके बाद चुबुकोव इतना ज़्यादा नाराज़ हो जाता है कि वो लोमोव के जो ग्रैंडफादर हैं, चुबुकोव इतना ज़्यादा नाराज़ हो जाता है कि वो लोमोव के ग्रैंडफादर को ड्रंकर्ड, पियक्कड़ बोलने लगता है। और साथ ही साथ ये भी कहता है कि जो तुम्हारी यंगर आंट थी, जो तुम्हारी छोटी आंट थी नेस्टेसिया, वो तो एक आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी। उसके साथ ही साथ वो चुबुकोव जो है वो लोमोव को विलेन कहते हैं, विलेन बोलते हैं, एक राक्षस कहते हैं। और ये कहते हैं कि तुमसे अपनी लड़की की शादी मैं तुमसे करने के लिए सोच रहा था, तुम जैसे मॉन्स्टर से। और तभी क्या होता है, अचानक से लोमोव की हेल्थ जो है वो वहाँ पर ख़राब होने लगती है और चुबुकोव जो है वो लोमोव को कहता है कि तुम तुरंत मेरा घर छोड़कर यहाँ से चले जाओ, तुरंत मेरे घर से चले जाओ और यहाँ पर कभी नहीं आना। इन सभी लड़ाई के बीच नटालिया को पता चलता है कि जो लोमोव का उसके घर आने का एक्चुअल रीज़न था वो ये था कि वो उसके लिए मैरिज प्रपोज़ल लेकर आया था। जैसे ही नटालिया को ये बात पता चलती है वो एकदम से रोने लगती है और वो चुबुकोव को, अपने फादर को ब्लेम करने लगती है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, वो यहाँ पर मेरे लिए मैरिज का प्रपोज़ल लेकर आया था और आपने लोमोव को इतना ज़्यादा इरिटेट कर दिया और अब आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोमोव को वापस लेकर आओ। उसके बाद क्या होता है, फाइनली चुबुकोव जो है वो लोमोव को वापस लेकर आ जाता है। लोमोव दोबारा घर में एंटर करता है। जब लोमोव दोबारा घर में एंटर करता है तो यहाँ पर नटालिया जो है वो कहती है कि ऑक्सन मीडोज जो हैं वो तुम्हारी ही हैं
और एक तरीके से कॉन्वर्सेशन को ख़त्म करने की कोशिश करती है। तो फाइनली ये जो एक मैटर था, आर्ग्यूमेंट हो रहा था कि ऑक्सन मीडोज़ किससे बिलोंग करती है, ये फाइनली ख़त्म हो जाता है। उसके बाद नटालिया और लोमोव दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। फिर वो एक दूसरे के डॉग के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो लोमोव है उसके डॉग का नाम है गैस। ध्यान से सुने, लोमोव के डॉग का नाम है गैस। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं एल से, एल से लोमोव, जी से गैस। और नटालिया के डॉग का नाम है स्क्वीज़र। तो यहाँ पर लोमोव जो है वो नटालिया को बताता है कि उसका जो डॉगी है वो बहुत ही अच्छा डॉगी है, बहुत ही बेस्ट डॉगी है। तो अब क्योंकि नटालिया आर्ग्यूमेंटेटिव तो है ही, तो नटालिया जो है वो कहती है अरे तुम्हारे डॉगी से अच्छा तो मेरा डॉगी है, मेरा डॉगी स्क्वीज़र। नटालिया के डॉगी का नाम है स्क्वीज़र, कि तुम्हारे डॉगी से अच्छा तो मेरा डॉगी है। और दोनों अपने अपने डॉगी की क्वालिटीज़ काउंट कराने लगते हैं कि किसका डॉगी बेटर है। दोबारा फिर से चुबुकोव जो है इनके आर्ग्यूमेंट को ज्वाइन कर लेता है और आर्ग्यूमेंट फिर इस हद तक बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे को एब्यूज़ करने लगते हैं। जब दोनों एक दूसरे को एब्यूज़ करते हैं तो लोमोव की कंडीशन इतनी ख़राब हो जाती है कि वो बेहोश होकर लड़खड़ाकर जो आर्म चेयर है उस पर गिर जाता है। और जब वो आर्म चेयर पर गिर जाता है तो नटालिया और चुबुकोव दोनों सोचते हैं कि शायद लोमोव मर गया है और वो रोने लगते हैं। और नटालिया को ऐसा लगता है कि उसका जो एक आखिरी मौका था, मतलब एक जो उसका एक अपॉर्चुनिटी थी कि लोमोव से शादी होने की, वो भी ख़त्म हो गई है। लेकिन कुछ वक्त के बाद लोमोव जो है वो होश में आता है और चुबुकोव लोमोव को कहता है कि नटालिया जो है वो तुमसे शादी करने को तैयार है और बहुत जल्दी अब तुम दोनों को शादी कर लेना चाहिए। उसके बाद चुबुकोव जो है वो एक सिंगल मोमेंट भी नहीं गंवाता है और उन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में दे देता है। और फाइनली अब माहौल जो है वो बिल्कुल शांत है, अब कोई भी नहीं लड़ रहा है। लेकिन थोड़े वक्त के बाद दोनों जो हैं वो डॉग्स को लेकर, एक दूसरे के डॉग को लेकर दोबारा फिर से आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। अब चुबुकोव सोचता है कि इससे पहले थर्ड टाइम इनका आर्ग्यूमेंट बढ़े, वो फटाफट से चुबुकोव जो है जल्दी से सभी लोगों को बुलाता है, शैम्पेन मंगाता है और अपनी डॉटर को भी शांत होने के लिए बोलता है और स्टोरी जो है एंड हो जाती है। तो चैप्टर बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।